अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। बड़ी खबर, गुज़िश्ता रोज़ हमने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो नहीं हो रहा है और कुछ ऐसी खबरें भी थी कि कुछ जज साहिबान के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से ये सोच विचार की जा रही है कि कोई रेफरेंसेस वगैरह आए। लेकिन आज जो है वो आज की खबर ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया और ये चीफ जस्टिस के ने जो इजलास तलब किया, ये मेरे ख्याल तीसरा या चौथा इजलास है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस EI आफरीदी की ज़ेर सदारत होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि यहीं जो आसमा जिलानी हॉल, आसमा जहांगीर हॉल है लॉयर्स हॉस्टल के अंदर, लेजेंड, अब तो वहाँ पे एक होटल भी है, तो उसमें एक तकरीब से खिताब करते हुए उस वक्त काजी फैज़ साहब ने कहा था कि 100 के करीब हमारे पास शिकायत आई हैं जो कि हमने जजेस वगैरह को भिजवाई भी हैं वेरिफिकेशन के लिए। उनको एक तरीक़ाकार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि उसके ऊपर जो है वो राय ली जाती है एक मेंबर से। तो गुज़िश्ता इजलास में क्या हुआ था और अब जो 12 जुलाई को 12 जुलाई तो वैसे भी बड़ा ही जुलाई का महीना जो है वो होता है। अभी तो 15 जुलाई की भी बातें हो रही हैं, उस पर भी बड़ी कुछ चल रहा है। लेकिन साथ ही एक और ख़बर भी आई है कि कोई 27 के करीब यूट्यूब चैनल्स जिनके ऊपर कोई एक ऑर्डर जो है वो पास किया गया है मजिस्ट्रेट की जानिब से, और वो जो पीका एक्ट के तहत NCCIA शायद जो बनाई है उसकी शिकायत के ऊपर। तो बात करते हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी से, क्योंकि जहांज़ेब अब्बासी आज ऐवान सदर में होने वाली ओथ टेकिंग के अंदर शरीक थे। वहाँ पे उसका अहवाल क्या है? आया वहाँ पे वो 6 जज साहबान या 5 जज साहबान जिन्होंने खतूत लिखे थे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हल्फबरदारी के तकरीब में मौजूद थे। वहाँ क्या कुछ हुआ, आए या नहीं आए, माहौल क्या था और वहाँ क्या क्या अंदर से खबरें ये इकट्ठी करके लाए हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले मेरा ख्याल है कि तैयब लोधी साहब जहांज़ेब से पूछते हैं। सर, पहले जस्टिस सरफराज डोगर साहब माशाल्लाह चीफ जस्टिस बन चुके हैं, हलफ भी ले, तो ये उनकी और इसके अलावा बाकी चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने से भी हल्फबरदारी गवर्नर से ओथ हो गए, ठीक हो गया। तो जनाब ज़रा हमें ले चलें ऐवान सदर। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। ऐवान सदर में हल्फबरदारी की तकरीब थी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से हल्फ लिया। इस तकरीब में एक सूबाई वज़ीर आला यानी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा शरीक हुई। अच्छा। और ओथ टेकिंग के फौरी बाद जो है वो ऐवान सदर से रवाना हो गई। ठीक। तो बाद में फिर खबर कि TV से के ज़रिए मुझे ये पता चला कि पिंडी में कोई एक इफ्तिताही तकरीब थी किसी पुल की या किसी रोड की। हाँ, वो तो, आज तो मरियम साहिबा ने ठीक। वहाँ पे शिरकत करनी थी, तो इसलिए वो गई। हाँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में ख़त लिखने वाले वो 5 जजेस या जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी को चैलेंज करने वाले 5 जजेस, उनमें से कोई जज ओथ टेकिंग सेरेमनी में मतलब ना जस्टिस मोहसिन क़यानी साहब थे, ना जस्टिस बाबर सत्तार थे, ना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, ना जस्टिस इजाज़ इसाक थे, और ना जस्टिस सिमन इम्तियाज़, और ना ही अरबाब ताहिर साहब थे। अरबाब ताहिर साहब थे। अरबाब ताहिर साहब थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो ICA जो कि 5 जजेस ने फाइल की हुई है, तो इनमें से कोई भी नहीं तो आया। सुप्रीम कोर्ट से कोई जज साहबान थे? सुप्रीम कोर्ट से भी कोई जज जो है वो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं आया। ठीक। दूसरा मैंने वो मेरा ख्याल तौर के नहीं ऊपर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस की तकरीबन बाज़ औक़ात चले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब न जाने क्या वजह है इस बारे में बहरहाल हमें मालूम नहीं। अच्छा, मुझे नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के जज की या चीफ जस्टिस की हल्फबरदारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज जाएँ, नहीं जाते। हाँ, अलबत्ता हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो या सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर आते हैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ बहरहाल अपने तौर के ऊपर ये ज़रूर चेक करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि क्या उन जजेस को इनवाइट भी किया गया था या नहीं। तो मेरे ज़राए से ये मुझे मालूम हुआ है कि इन 5 जजेस को भी इनविटेशन दिया गया था, बुलाया गया था और किसी जज साहब ने
इनविटेशन वसूल करते हुए ये बात नहीं कही थी कि मैं नहीं आऊँगा। और एक इतला तो ये भी मैंने सुनी है, कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जब सीनियरिटी वाले मामले पे नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की तरफ से जस्टिस सरफराज डोगर साहब का हो गया तो मुबारकबाद देने जस्टिस मोहसिन कियानी साहब गए थे जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में। सही। तो ये है जनाब डेवलपमेंट। तो हल्फ बर्दारी में और बस यही थे, हल्फ बर्दारी हुई, कोई गुफ्तगू हुई कुछ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से? बस मुबारकबादें वगैरह वसूल की, वकला की एक खासी बड़ी तादाद थी, उनकी फैमिली के लोग थे अपने, इस तरह के मुबारकबादों का सिलसिला रहा और फिर इवेंट इख्तिताम पसीर हो गया। अंदर की बात नहीं बतानी आपने? बस यही है, अंदर की बात यही है। अच्छा ठीक। तो अब आ जाते हैं जनाब, एक मरहला तो मुकम्मल हो गया और हमने देखा है कि 12 जुलाई जो है वो उसी रोज़ 12 जुलाई को ही मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला आया था ना। 12 जुलाई जो है वो एक और भी था, वो 2007 में 12 जुलाई वो जब कराची गए थे तो वहाँ पे भी वो सारा कुछ जो हुआ था जिस पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि अवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो भी 12 जुलाई थी। जलाओ गिराओ कराची में, हाँ बिल्कुल, जिंदा जलाए गए थे वकील। नहीं वो वहाँ पे हुआ था, वो 57 के 52 के करीब जो है वो लोग वहाँ पे मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर उन्होंने अपनी जान खोई थी। लेकिन तो वो भी एक तारीख़ है, सानिया है, ब्लैक डे मनाया जाता है वैसे। तो हाँ, अब जो 12 जुलाई को जो है वो चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। क्या एजेंडा पता लगा आपको? सर उसमें जो है अभी तहरीरी तौर पे तो एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन जो ज़राए से चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं उसमें ये है कि अगर आपको याद हो कि गालबन जो 7 फरवरी को इजलास हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें जो है वो कुछ शिकायत वगैरह उसमें, हाँ 46 शिकायत। हाँ वो याद है कि वो काजी साहब ने कहा, चीफ जस्टिस थे जब काजी फाइजी साहब, कि हमने 100 के करीब जो शिकायत आई हुई थी, कंप्लेंट्स वो भिजवाई गए थे। तो उसमें हाँ तो उसमें पिछले इजलास में कुछ डिस्पोज ऑफ भी की थी, कुछ की शिकायत क्या वो 40 डिस्पोज ऑफ हो गई थी और 5 पे कमेंट्स मांगे गए थे, एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या मजीद सबूत के लिए जो है वो भेजी गई थी। जो कंप्लेनेंट थे उनसे मजीद इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो उन 46 में से 40 वो कंप्लेंट्स थी जो डिस्पोज ऑफ हो गई थी। अभी जो है अभी एजेंडे पे है 26 अभी 26 है 24 कैसे? हाँ अभी जो है ना, अभी 26 का कहा जा रहा है, ठीक है 26 हैं या 24 हैं, चलो वो उस पे गौर खोज होगा। 26 शिकायत जो जजेस के ख़िलाफ़ हैं उन पे होगा, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 5 जजेज़ हैं इनकी जानिब से जो लेटर लिखा गया था जिसकी वजह से इनका नाम भी पड़ गया लेटरबाज जजेज़, तो उस पर जो है वो दिया गया था, जिम्मेदारी सौंपी गई थी अपने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कि आप जजेस के ज़ाब्ते अखलाक से मुतल्लिक जो है वो रूल्स डेवलप करें या बनाएं। तो वो फिर याद है आपको जब चीफ जस्टिस से हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने यही सवाल पूछा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो उन्होंने कहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने वो रूल्स फार्मूलेट कर लिए हैं। तो इस वजह से अब ये भी क्यास किया जा रहा है कि जो 12 जुलाई को इजलास होने जा रहा है उसमें उन जजेस के शिकायत के साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। जो ड्राफ्ट तैयार किया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने वो सामने होगा, उसको देखा जाएगा। तो वो जो फैक्ट एंड फिगर सामने आए थे उसमें एक बात ये भी हुई थी ना कि वो कौन से जज साहबान हैं जिनके खिलाफ शिकायत आई थी और निपटा दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं, और किन के खिलाफ बाकी हैं, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स तो ऐसी भी हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन 4-5 जजेस के खिलाफ जजेस की हैं। हाँ। और यही सवाल आपका भी, और वो बहुत मुनासिब सवाल इसलिए भी था कि जब एक कंप्लेंट फाइल होती है तो मीडिया तो उसको रिपोर्ट करता है, बिल्कुल। और यही आपने जज साहब का ट्रायल होता है, याफिदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से पूछा था कि जब उसके ऊपर जो लगाया गया इल्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाता है तो भी आप डिटेल हमें बताया करें ताकि मीडिया इसको रिपोर्ट कर सके कि ये कंप्लेंट जो आई थी ये बेबुनियाद है, इसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, तो इसलिए ये ख़त्म कर दी गई है। तो इस पर याहिया आफरीदी साहब ने ये कहा था कि मेरी राती राय जो है वो तो आपके साथ है, लेकिन मैं इस मामले को
कौंसल के सामने रखूँगा। तो मुमकिन तौर के ऊपर 12 जुलाई के जुडिशल कमीशन के इजलास में वो जो आपकी तरफ से एक व्यू तजवीज़ या तजवीज़ दी गई थी, हो सकता है वो भी अंडर कंसिडरेशन आए और फिर उसके बाद जो है वो नहीं ये पता मामला लगना आगे चाहिए कि चले। मतलब जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर क्या शिकायत आई हैं, उनके ऊपर क्या प्रोसेस हुआ है, किस तरह से। ये तो बड़ा पुराना है, अब तो वो जज बन गए हैं अपना ये अकरम शेख साहब के साहबजादे। तो वो उन्होंने भी पिटीशन दाखिल की थी उस दौर के अंदर कि बताया जाए कि जजेस के खिलाफ शिकायत। जाहिल कामरान शेख सर ये ज़रूरी भी है, मैं आपको बताऊं कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जब इजलास होता था तो उसको ओपनली रिपोर्ट किया जाता था। फिर जब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस थे तो उस टाइम इसी सुप्रीम कोर्ट से एक जो है वो आप क्या कहते हैं नोटिफिकेशन इशू हुआ और उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पाबंद किया गया कि आपने जो है वो जजेस के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट आती है या रेफरेंस आता है उसको रिपोर्ट नहीं करना। वजह ये बतलाई गई थी, जो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी उसमें मैं मौजूद था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये शिकायत होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बेबुनियाद इल्ज़ामात भी होते हैं, तो जज जो एक इंसाफ के उस पर बैठा हुआ है मनसब पे, तो उसके ख़िलाफ़ कीचड़ उछाला जाता है मीडिया पे। तो हम कहते हैं कि जब तक उसका हतमी फैसला ना हो जाए इस वजह से ये चीज़ ब्रॉडकास्ट ना हो। लेकिन ये चीज़ें कुछ अर्सा तक तो फॉलो की गई। जुडिशल काउंसिल के रूल्स भी हैं, हाँ, उसमें सेक्शन 13 है हाँ, शायद। तो ये चीज़ें फॉलो नहीं मां सिवाय उसके कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद जारी करे। लेकिन वो चीज़ें फिर भी रिपोर्ट होती रही हैं, चूँकि वो प्रिंट पे होती रही थी, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होती थी। फिर बाद में अब तो वो बेड़ चाल है, फिर सब में ही होती रही। तो इसी वजह से जो आपकी तजवीज़ है वो इंतहा की ज़रूरी है कि जज के ख़िलाफ़ जब शिकायत आती है या रेफरेंस आता है तो वो तो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, लेकिन जब उसके ख़िलाफ़ अगर वो बेबुनियाद शिकायत होने पर निपटा दी जाती है तो वो आना ज़रूरी है, ताकि उसकी ज़ात के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है तो वो क्लियर हो जाए ना, दाग धुल जाए। तो अभी भी नहीं पता कि जो आपके पास कोई इल्म है, कोई नॉलेज है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो मुख्तलिफ शिकायत हैं, रेफरेंस तो वो होता है ना कि सदर की तरफ से है तो हम उसको रेफरेंस कहते हैं। शिकायत है, प्राइवेट कंप्लेंट। हाँ, ये प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, ये कंप्लेंट्स हैं, ये आज खुद नोटिस ले या फिर। तो ये इस बारे में कुछ है वाजे कि भी वो जो पिछले 40 निपटाई गई हैं उनके अंदर इनके खिलाफ जो शिकायत थी वो भी निपटा दी गई थी? नहीं, इसका कोई भी इजहार जो ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें भी नहीं किया गया। और दूसरा जो जजेस ने जो सीनियरिटी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिन 5 जजेस ने, तो एडवोकेट मुनीर मलिक उनके वकील थे, 184(3) में जो प्रोसीडिंग चली थी, तो उसमें बहरहाल ये डिस्कशन एडवोकेट मुनीर मलिक साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में अदालत के सामने ये दलाइल ज़रूर रखे थे कि इन जजेस के ख़िलाफ़ कुछ कंप्लेंट्स भी फिर मुतवातर आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम भी लिया था, गालिबन तारिक जहांगीरी साहब का भी नाम लिया था। तो ये वो जहांगीरी साहब का तो वो शायद कोई डिग्री वगैरह का इशू भी था ना, वो शायद कराची में भी फिर किसी सिंध हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था किसी उसको। कोर्ट में भी चला। मियां दाऊद की भी एक पिटीशन थी, वो डिस्पोज ऑफ हो गई, उसके खिलाफ कोई अपील वगैरह भी हुई भी है। जी, आई डोंट नो कि क्या है इस तरह की वो चीज़ें हैं। लेटेस्ट क्या है? तो ये कोर्ट में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ और इनके खिलाफ भी कुछ शिकायत जो हैं वो पेंडिंग है। लेकिन अभी तक हमें मतलब मुनीर मलिक साहब के उन आर्ग्यूमेंट से ये नतीजा मैं ये अखज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट मामला है कि ये स्टिल पेंडिंग है। तो क्योंकि वो इजलास हुआ था फरवरी में, तो इससे ये गुमान किया जा सकता है कि वो शिकायत शायद अभी पेंडिंग हो। हाँ, हमें भी यही गुमान है। तो अपना तैयब बलोच, आप ये बताएंगे कि ये क्या यूट्यूब चैनल 27 यूट्यूब चैनल जो हैं कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद वो करते हैं प्रोपेगेंडा या वट एवर, जो भी उसके अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी FIA की इंस्पेक्टर की रिपोर्ट सबमिट की गई है। बिल्कुल सर। उसके ऊपर एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है वो उन्होंने बगैर सुने ही एक ऑर्डर पास कर दिया है। भाई जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, क्या FIA ने उनको नोटिस दिए, उनको बुलाया गया, उनको वकील करने का हक दिया गया? मैं वकील तो चले वो बाद की बात है ना, नोटिस दे के बुलाया, पूछा, इन्वेस्टिगेशन हुई, या सिर्फ ये एक सो मोटो कार्रवाई एक तरफा तौर पे होगी और एक तरफा तौर पे एक ऑर्डर आ गया और काफ़ी परेशान हैं वो लोग?
सर परेशानी तो बनती है, साफ ज़ाहिर है उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे सारे तो इसी से वाबस्ता थे, जिसके ऊपर वो जो है परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते थे, सारा कुछ थे। लेकिन अब उसमें ये देखना है कि आया जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो कितनी हद तक फुलफ़िल हुआ है, क्योंकि जो मुतलका मजिस्ट्रेट हैं या मुतलका जो अदालत है उसने जो हुक्म जारी किया है वो FIA की इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर किया है। FIA ऑलरेडी इस मामले को जो है टेकअप किया हुआ था और हमने ये भी देखा FIA की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा, अब ये नहीं पता कि इन्हीं को, वैसे हम ये देखते हैं मुतअद्दिद दफ़ा FIA की जानिब से नोटिस जारी हुए थे, याद है वो रुकवाए भी गए। काजी साहब के जब ये सहाफ़ियों को हरासमेंट वाला केस चल रहा था उस दौर में भी कुछ 40 के करीब नोटिस हुए थे, जिसमें अटर्नी जनरल ने कहा था कि नहीं वो हम वापस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दोबारा फिर कोई नोटिस हुए थे, ये लोग नोटिस हुए हैं, ये शामिल नहीं हुए हैं, तो एक तरफा हुआ है, ये क्या, ये कुछ इस तरह के फैक्ट्स का पता है? सर इसमें नोटिस तो होते रहे हैं इनको वक्तन फ़वक्तन, ठीक है, और मुख्तलिफ मराहल में हमने देखे हैं, क्योंकि हमारे कुलीग्स हैं, हमारे साथी हैं, हमें नजर नहीं, एक तो उसमें आफ्ताब इकबाल है, वो इमरान रियाज है, साबिर शाकिर है, तो सर 27 है जो, ठीक है, आज 27 के करीब है, नया पाकिस्तान, और कहें तो नाम पढ़ देता हूँ, वो छोड़े रहने दे बस, वो सबको पता लग गया सोशल मीडिया पे कि हम हाँ उनको क्यों ब्लेम करें। ठीक है। अब इसमें वैसे मैं थोड़ा सा आर्डर अगर कहें तो मैं पढ़ देता हूँ जो मकामी अदालत का है। हाँ, वो उसमें यह है कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 मरूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म, FIA की दरख्वास्त पर अदालत ने यूट्यूब को चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दिया, यानी कि यूट्यूब से भी रब्ता किया गया है, रिमूव कर रहे हैं, रिमूव, हाँ चैनल। अच्छा नहीं वो हो गया है, लेटेस्ट ये है कि वो उनमें से कुछ उनको ईमेल भी आ गई है यूट्यूब की जानिब से कि आपके खिलाफ जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान और अदालत का ऑर्डर आया है। और ये अच्छा जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं अब्बास शाह, उन्होंने जो है ये ब्लॉक करने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 सफ़ात का ये हुक्म जारी किया। रियासत मुखालिफ मफाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत का सहाफ़ी मतीला जान, साबिर शाकिर, फलां नाम मैं नहीं लेता, उनके चैनल ब्लॉक करने का ले दिया, ये नाम तो काटना पड़ेगा मुझे। चलो बाकी भी है ना, 27 नाम थे ना सर, मैंने तो 2-4 के ले लिए ना, चलो खैर है, 2-4 का तो इतना इशू नहीं है। नहीं ये कटेगा, मैं कह रहा हूँ ये कटेगा, चलो हम नाम नहीं लेते। बहरहाल हम ये कहते हैं जी, अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तियाब रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है कि मामला पीका एक्ट और तज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। यूट्यूब के अफसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। तो हुक्म दिया जाता है, हाँ, यानी ये मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, बंद हो सकता है, क्योंकि नहीं ये एक प्रेसिडेंट के आ गया। मैं तो ये देखने वाली बात है ना कि देखिए, मतलब कि एक ड्यू प्रोसेस भी तो कोई चीज़ है ना यार, जिसका नाम आप आईने पाकिस्तान गारंटी करता है ना बेसिकली। मैं किसी के आर्टिकल 10 है उस पर वो जो है नहीं, मैं मतलब कि को कितना भी हो सकता, बहुत सारे इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस जो है मेरा ख्याल है कि वो तो है, वो तो आपकी फंडामेंटल है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि अब इसका पता कोई नहीं है हमें कि इसके पीछे हुआ क्या है जी। तो अगर ये विदाउट एनी नोटिस और ड्यू प्रोसेस हुआ है तो ये तो हाई कोर्ट वगैरह में चैलेंज होगा, सेटिसाइड हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्तों को शायद नोटिस हुआ है, वो जवाब भी तैयार कर रही हैं। आज मैंने देखा कि ये जिनके चैनल्स हैं वो इकट्ठे बैठे हुए थे और एक आदमी कोई जवाब भी लिखा हुआ था और उस पर वो उनकी मुशावरत भी हो रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, किसने का बेहतरीन जवाब लिखा है, ये वो, तो वो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि इनको रिटर्न कोई ना कोई चीज़ मिली है जिसका ये रिप्लाई या कोई ऐसी चीज़ सबमिट इन्होंने करानी है, कोई इनको तारीख भी दी गई है। अब इसको नहीं पता कि वो मामला था कि कैसे चलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं सतह पे। ऐसे तो अदालत ने में तो नहीं कर दिया बगैर नोटिस जारी हुए, कुछ ना कुछ तो हुआ है। नहीं, अब हमें सच्ची बात है, सिर्फ हमारे सामने जो है वो इंस्पेक्टर की एक रिपोर्ट है सबमिट की हुई, जिसके अंदर ये इल्ज़ाम है कि जी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद मनगढ़ंत जो है वो इस तरह की इल्ज़ामात हैं। लेकिन इल्ज़ाम में उसको साबित करने का भी एक प्रोसेस है ना क्रिमिनल लॉ के अंदर, और वो सारा कुछ है। तो चलें जी, AQS लाइव से इतना ही। एक और चीज़ भी, हाँ,
वो ये है कि हम वापस आते हैं जस्टिस सरफराज डोगर की ओथ टेकिंग सेरेमनी। हाँ। ओथ टेकिंग के बाद जस्टिस सरफराज जो है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब शुक्रिया। हाँ, वो पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ पे उनका शान शान इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और जस्टिस अरबाब तैर जो हैं वो इन सारी चीज़ों को इंतजामात को देख रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे और वो बिगल जो बजे और वो सारा कुछ था। तो बड़ा एक तो वो 5 जज साहबान नहीं थे वहाँ पे, वो नहीं देखे गए, वो जो वो जजेस नहीं थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ओवरऑल अमला और वो जिनके एसोसिएशन और वो सारे वकला वो सारे उन्होंने बड़ा वेलकम किया और बड़ा एक शान इस्तकबाल जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर का किया गया। ज़बरदस्त। इस्तकबाल तो सबके होते हैं, बहुत होते हैं। तैयब ने बात छेड़ दी तो एक मैं भी वाक़या पे मुझे याद आ गया। हाँ। आज वो कहते हैं कहीं चलते चलते एहसन भून साहब जो है वो जस्टिस हाँ, इजाज़ इसाक साहब की कोर्ट में चले गए। हाँ, वो क्या हुआ भाई? वो गए, कहते हैं कि वो किसी केस में कोई एडजर्नमेंट के लिए उन्होंने जाना था। ऐसे ही वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की कोर्ट में चले गए, तो उनकी जस्टिस इजाज़ इसाक साहब की कोर्ट में। तो उन्होंने कहा, कहते हैं जी कि जस्टिस इजाज़ इसाक साहब ने कहा कि आप यहाँ पे मुझे आखिरी मर्तबा देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो ऐसे ही गुजर रहा था, मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं लगता है कि आप देखने आए हों कि जी ये कोर्ट में बैठे हुए हैं, आखिरी दिन है इन्हें इनके, तो आखिरी मर्तबा मतलब ये बैठे हुए हैं। तो कोई इस तरह की बातें ये बड़ा अहम सवाल है। ये मैं आप उस टाइम भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, लेकिन बात आई गई हो गई। ये जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक का ये कहना एहसन भून साहब को कि आप मुझे आखिरी दफ़ा देखने आए हैं क्या? अच्छा, एक खबर एक चली भी थी, एक खबर भी चली थी कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक भाई रिज़ाइन कर रहे हैं। इनके हवाले से तो बहुत जो है ना मुख्तलिफ जो वकला के और कानूनी हलके हैं उनमें जब बात होती थी तो वो पहले ही पता नहीं किसी चीज़ से बहुत तंग आए हुए थे और वो कहते कि बस मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मैं जेब में इस्तीफ़ा रख के फिर रहा हूँ। वो इस तरह की बातें उनकी आती रही, लेकिन वो उस कोई रेजिग्नेशन वगैरह उस तरह से नहीं। लेकिन ये कहा जाता रहा है उनका। मैंने पूरा मुकलमा निकाला। अच्छा, ये अब जो एहसन भून साहब और जैसे सरदार इजाज़ इसहाक साहब उनके जो हमने रिपोर्ट किया है मीडिया ने, रिपोर्टर्स ने, वो जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक और वकील एहसन भून के दरमियान एक केस के दौरान दिलचस्प मुकालमा हुआ। एहसन ने बताया कौन सा? अच्छा, आगे हार है। एडवोकेट एहसन भून ने कहा कि केस में तो अल्तवा लेना था, मैं इसलिए आया हूं कि जज साहब को देखूं कि क्या चल रहा है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब ने कहा, आपने कहा कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको देख आएँ। एहसन भून साहब ने जवाब दिया कि मेरा यह मतलब नहीं था। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक ने कहा कि भून साहब, आप मुझे आखिरी बार अदालत में देखने आए हैं। तो ये वो मुकालमा है जनाब। अच्छा, ये वो मुकालमा हुआ है। बहरहाल जजेस और वकीलों के दरमियान ऐसे नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन मुझे तो इससे एक और चीज़ नज़र आ रही है। क्या? जो आपने खबर कल भी दी है, आज फिर उसको टच कर चले गए हैं। होती रही हैं कि जैसे मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने तो पता नहीं कितनी कोर्टों से इस्तीफे आ जाए। नहीं, वो सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि बाज गश्त है किसी रेफरेंस की, तो शायद मतलब आई डोंट नो, वो तो जब आएगा। मेरा ख्याल है कि इनकी किसी एक जिम्मेदार से बात हुई है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका तो ये कहना है, गवर्नमेंट जो है वो डिनाई करे कि इस तरह की कोई बात नहीं है। सही है। और फिर उसके बाद मेरी और इनकी क्या बात हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने दें। सही है। शराय दस्तूर से एक लाइव से इजाज़त दीजिए और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।